हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे एओसीसी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है? आर्मी ऑर्डिनेंस सेंटर के बारे में आज हम बात करेंगे, रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि इनिशियली 2 साल का आपका 2 इयर्स का प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा और इस प्रोबेशनरी पीरियड के बाद फिर आपको परमानेंट कंसिडर किया जाएगा, जिसमें पहला पोस्ट है ट्रेडमैन का। ट्रेडमैन की अगर हम बात करें, टोटल 1249 पोस्ट रखा गया है ट्रेड्समैन के लिए। ट्रेडमैन की अगर बात करें तो 1249 पोस्ट रखा गया है। और फायरमैन के लिए अगर आप देखेंगे, टोटल 539 पोस्ट रखे गए हैं, 544 पोस्ट रखे गए हैं। तो जब आप इन सभी को करिएगा तो अप्रॉक्स जो है ये आपका अप्रॉक्स 1800 के आसपास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है। ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे सैलरी होगी 18,000 से 56,900 का पे स्केल। और वही अगर आप फायरमैन की देखेंगे तो यहाँ पे आपका रहेगा पे स्केल 19,900 से 63,200 तक का। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बारे में। यहां पर कंडीशन दी गई है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनको किस आधार पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ट्रेसमैन के लिए और फायरमैन के लिए मिनिमम डिसेबिलिटी 40% होनी ही चाहिए, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रीजन वाइज वैकेंसी। रीजन वाइज वैकेंसी की बात करूं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, साउथ वेस्ट, सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल ईस्ट, इन सभी में टोटल अगर आप देखिएगा टोटल 7 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। और टोटल वैकेंसीज का यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ दिया गया है कि किस तरीके से और कितने पोस्ट रहेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी में, तो जो कि आपका बेसिक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके अलावा नेपाल से माइग्रेटेड हैं या फिर भूटान से माइग्रेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पे एज लिमिट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ट्रेडमैन मेट हो या फिर फायरमैन हो, दोनों के कंडीशन में मिनिमम एज लिमिट रखी गई है 18 साल की और मैक्सिमम रखी गई है 25 ईयर्स का। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिएगा, मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेड सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आईटीआई आपके पास रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फायरमैन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा। ठीक है। यहां पर रिलैक्सेशन एज में किसे दिया जाएगा, तो ओबीसी कैंडिडेट और एससी एसटी कैंडिडेट को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 3 इयर्स और 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए www.aocrecruitment.gov.in पर जाकर के अप्लाई करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री का जॉब है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि कितना कितना, जो कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कंसिडरेशन में रखा गया है। वहीं जुडिशियली सेपरेटेड विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी रखा गया है। जुडिशियली सेपरेटेड अगर ओबीसी में है, एससी एसटी में है, तो उनके लिए भी अलग से यहाँ पे एज क्राइटेरिया कंसिडरेशन में रखा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखेंगे, एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताया गया है कि एक्स सर्विसमैन अगर एक्स मैट्रिकुलेट है तो मैट्रिकुलेट की कंडीशन में क्या रहेगी। अगर वो कहीं पे एक सर्विसमैन डिफेंस वालों का है और डिफेंस में उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस केस में उनके बच्चों या डिपेंडेंट्स को क्या कंडीशन में रखा जाएगा, उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है। यहां पर आता है आपको कि कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, तो ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स में आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कोई भी चीजें आपको अपलोड करनी है जिसकी साइज होगी 30 to 50 KB। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई ट्रेड्स अगर आपने कर रखा है तो आईटीआई ट्रेड को यहां पर अपलोड करेंगे सर्टिफिकेशन को। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, जिस भी रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस रीजन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, स्टेज 1 क्वालिफाइंग होगा फिजिकल एंड्योरेंस में, जिसमें से 1.5 किलोमीटर का रन 6 मिनट में होगा और कैरिंग वेट ऑफ 50 केजी। ध्यान रखिएगा 50 केजी का वेट कम से कम आपको 200 मीटर तक 100 सेकंड में कंप्लीट करना रहेगा। क्लियर। इसके अलावा एक सर्विसमैन जो कि 40 साल से कम है उनके लिए कंसिडरेशन रखी गई है। 40 से 45, 45 से अबव वालों के लिए कंसिडर रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.5 किलोमीटर रन का टाइमिंग दिया जाएगा 8 मिनट 26 सेकेंड और 50 केजी वेट को कंसिडर करना है 2 मीटर में, वो भी आपका 3 मिनट 45 सेकेंड में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे चेस्ट एक्सपैंडेड और अनएक्सपैंडेड के बारे में बताया गया है कि चेस्ट अनएक्सपैंडेड है 81.5 और चेस्ट एक्सपैंडेड है तो 85। मिनिमम जो वेट होना चाहिए कैंडिडेट का वो 50 केजी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिटेल्ड ऑफ सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन।
रिलेटेड एग्जामिनेशन में देखेंगे तो 4 सेक्शन रखे गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, जनरल इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25, जनरल इंग्लिश के 25, जीएस के क्वेश्चन जो होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के उसके आपके 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, यानी 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 घंटे टाइम दिया जाएगा इस पूरे टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर रहेगा? जिसमें से अगर आप देखेंगे तो अप्लाई करने के बाद आप यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि आपको ओएमआर पे अपना रिस्पांस प्रिंट करना होगा। ठीक है, यहां पे डिटेल्ड सिलेबस बताया गया है कि क्या क्या रहेंगे डिटेल्ड सिलेबस में। इसके अलावा आपका आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग में ध्यान रखिएगा, पोस्टिंग जो है आपके सिलेक्शन के बाद आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर सिकंदराबाद में आपका यहां से ज्वाइनिंग के बारे में बात की जाएगी, और फर्दर जिस किसी भी रीजन में आपने अप्लाई किया होगा उस पार्टिकुलर रीजन के लिए आपको भेजा जाएगा, पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहां पर कंसीडरेशन में देखेंगे आप तो कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया गया है, कोविड-19 का प्रोटोकॉल्स भी आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया हुआ है तो उन सभी को यहाँ पर डिपार्टमेंट के एलिजिबिलिटी को माना जाएगा। ठीक है, एक्शन यहाँ पर कंडक्ट अगर कुछ भी गिल्टी है, कोई भी अगर आपने गलती करी है तो उसके लिए आप यहाँ पर पैरा 36 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिजर्व किए जाएंगे। ठीक है, चलिए बेसिक चीजों के बारे में, कोर्ट जस्टिफिकेशन के बारे में, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि SC/ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट यहाँ पर किस तरीके से सर्टिफिकेट्स को लगाएंगे, और उसका फॉर्मेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर कैंडिडेट्स कॉर्नर में दे दिया गया है। तो गाइस ये था आपका ऑर्डिनेंस, ध्यान रखिएगा, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।